शेख अकबर मोहिउद्दीन इब्न अरबी, बहुत बड़ी हस्ती और बड़ों बड़ों के मुर्शिद, कहा कि हमारे एक शख्स ने लिखा है कि हमारे यहां एक शख्स जजाम की कोढ़ की बीमारी में मुब्तला हो गया। तमाम तबीबों ने बिल इत्तेफाक फैसला किया कि यह लाइलाज मर्ज है। एक एक शख्स उस जमाने में मिले जिनका ईमान बहुत मजबूत था। उनका नाम था साद सऊद। वो उस जुजामी को यानी कोढ़ के मरीज को देखकर कहने लगे, तो अपने इस मर्ज को क्यों लाइलाज करते हो, ये लाइलाज तो नहीं है। तो उस गरीब कोढ़ी ने अपदीदा होकर आंखों में आंसू भर आए, हजूर मेरा तो इलाज सब छोड़ गए, सब कहते हैं लाइलाज है, मेरे जिस्म से इतनी बदबू है कोई मेरे करीब नहीं आता, हत्ता कि जानवर मुझसे दूर भागते हैं, कई दिन भूखा रहता हूं, मुझे कोई देता नहीं, कोई रोटी देता है तो दूर से फेंक देता है और कहता है कि हुक्म है इस कोढ़ी से दूर रहो, इस जजामी से दूर रहो। कहा कि मेरे घर वाले मुझे छोड़ गए, मेरे बीवी बच्चे मुझे छोड़ गए, मेरे दोस्त प्यारे मुझे छोड़ गए, मेरे अजीज मुझे छोड़ गए, मैं बहुत बड़ा सौदागर था जैतून का, मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मेरे पास लाखों दिनार होते थे, आज एक एक कौड़ी पैसे का मोहताज हूं, मेरे पास कुछ नहीं बचा। आप कहते हैं कि मैं सेहतमंद हो सकता हूं, तो कैसे हो सकता हूं, आप ही बता दे। तो शेख साथ फरमाने लगे, हाँ मुझे यकीन से कह रहा हूं तू सेहतमंद हो जाएगा, चाहे तुझे तमाम तबीबों ने लाइलाज करार, तमाम तबीबों ने तुझे मायूस कर दिया, मैं तुझे मायूस नहीं करूंगा। और सबको गवाह बना के कहने लगे, जितने बैठे हैं दुर्वेश शेख इब्न अरबी की खानकाह में जितने दुर्वेश बैठे हैं, मैं इन सबको गवाह बना के कहता हूं, इस बंदे से खूबसूरत शख्स आप आज के बाद नहीं देखेंगे। आज जितना बदसूरत है, गला हुआ जिस्म है, उबला हुआ जिस्म है, उसमें फोड़े पीप गंदगी है, उसमें बदबू, उसमें गिलाजत है, इससे बड़ा खूबसूरत शख्स और खुशबूदार शख्स नहीं देखेंगे। कहा कि एक कागज पे कोई नक्श लिखा हुआ था, वो निकाला, एक बर्तन में उसे डिबोया, उसका सारा लिखा हुआ बर्तन में आ गया, उसको डिबो के रखा, फौरन कहा कलवंजी का इंतजाम करो और शहद का इंतजाम करो, कलवंजी का इंतजाम करो और शहद का इंतजाम करो। तो उन्होंने कलवंजी का इंतजाम हो गया और शहद का इंतजाम हो गया। और फिर फरमाया कि मेरा ईमान है सारे आलम से बढ़ के जो तबीब हाजिक हैं वो मेरे रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कलवंजी के बारे में इरशाद है कि मौत के सिवा हर मर्ज का इलाज है, और मुझे इस इरशाद पे यकीन है। सुभान अल्लाह, मुझे इस इरशाद पे यकीन है। इब्न अरबी फरमाते हैं, मैंने एक यकीन वाला बंदा देखा जिसका नाम साद सऊद था। वो कहता है, तुम कहते हो ये जसामी कोढ़ी ये लाइलाज है, नहीं तो मुझे यकीन है कि मेरे हुजूर ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया, कलवंजी में मौत के अलावा हर मर्ज का इलाज है। फौरन कलवंजी मंगाई, उसे पीस लिया और कहा शहद, इसको अल्लाह ने कुरान में शिफा रखा है, मैं दो शिफाओं का इकट्ठा कर रहा हूं। फरमाया उस साद ने एक कुरान की शिफा और एक हदीस की शिफा, मैं दो शिफाओं को इकट्ठा कर रहा हूं। और फिर फरमाया उसमें से पानी डाला, उस बर्तन में जो नक्श था, तावीज का बर्तन था, पानी डाला, शहद को और कलवंजी को घोल के उसको पिला दिया और ये शहद और कलवंजी उसको खिला दी और ये शहद और कलवंजी उसके जिस्म में मल दी। कहा हमने 11 रातें देखी। कितनी रातें? 11 रातें। और एक रावी कहता है मैंने 9 रातें देखी, 9 रातें या 11 रातें देखी। उसके जिस्म पे मलते थे और उसको खिलाते और पिलाते थे और उसी पानी को उसको पिलाते थे, वही पानी पिलाते थे और कोई पानी नहीं था। और कहा 12वें दिन उसने गुस्ले सेहत किया, उसकी सारी चमड़ी उतर गई, अंदर से सफेद अशरफियों की तरह उसकी खूबसूरत खाल निकली, उसमें खुशबू थी, उसका जिस्म खूबसूरत था, हत्ता के लोग उससे हाथ मिलाना पसंद करते थे, उसके जिस्म से खुशबू आती थी और लोग उसके साथ बैठना पसंद करते थे। उसके जिस्म में एक ताजगी थी और उसके देखने से मरीज खुद ठीक हो जाते थे। सिर्फ देखने से मरीज ठीक हो जाते थे। तो कहा, शेख इब्न अरबी फरमाते हैं, मैंने कहा कलवंजी के बारे में तो मैं भी जानता हूं, शहद के बारे में भी मैं भी जानता हूं,
पर ये नक्श क्या है, तावीज क्या है? कहा कि मैंने कलवंजी के बारे में हुक्म समझा, मुझे यकीन आ गया। शहद के बारे में मुझे हुक्म हुआ, कुरान में है, मुझे यकीन आ गया। तो कहा इस नक्श के बारे में मुझे यकीन है, ये नक्श अतीक है जो सदियों से हमारे पास चला आ रहा, यह नक्श अतीक। और इस नक्श की तासीर में कमाल और तासीर यह है, ये किसी भी लाइलाज मरीज को, जिसको सारे मुआलिज, सारे तबीब लाइलाज करार दे दें, कि उसका इलाज भी है, उसके लिए सेहत भी है, उसके लिए तंदुरुस्ती भी है, उसके लिए शिफा भी है। और फिर फरमाया, मैंने जादू के डसे जिन्नात के मारे नजरे बद के तड़पते, जादू के डसे जिन्नात के मारे और नजरे बद के तड़पतों को ये नक्श जब भी दिया और उनको साथ इसी तरह कलवंजी और शहद दी और कहा कि वो सेहतयाब हो गए, हमेशा इसी के पानी में मैंने उन्हें खोल कर दिया। मैं इसमें इजाफा क्या करूंगा, सख्त सर्दी हो तो नीम गर्म पानी और सख्त गर्मी हो तो ताजा पानी, इसको इस्तेमाल किया जाए। और ये नक्श अतीक कहा कि हमारी जिंदगी का सरमाया है। फरमाया कि शेख मोहिउद्दीन इब्न अरबी का बयान है, साद सऊद मुहद्दिस का, इस हदीस पर इतना कवी ईमान था कि वो मर्ज में कलवंजी के बतौर दवा इस्तेमाल करते, हत्ता कि वो कहते हैं कि कोई भी मरीज मैंने उनके सामने आज तक देखा हो, किसी भी मर्ज का, इब्न अरबी फरमाते हैं, मरीज देखा हो किसी भी मर्ज का, आया हो जाग रहे, आया हो और सेहतयाब न हुआ हो, मैंने नहीं देखा। हमेशा उसी पानी से वो मरीज को देते थे और वो नक्श अतीक था, नक्श अबी बकर था। और कलवंजी और शहद से मैंने आज तक किसी को देखा हो कि वो सेहतयाब न हुआ हो, नहीं आती। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अब करिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपके दुख डालेगा। इमाम की बारगाह में एक शख्स आया और कहने लगा कि आका, सातों आसमान और सातों जमीन मुझसे नाराज हो गए। हजरत ने उसकी बात पे तवज्जो फरमाई, तो क्या कहना चाहता है कि सातों आसमान और सातों जमीन मुझसे नाराज हो गए? फरमाया, चाहता क्या है? कहा, आसमान से रिस्क आना खत्म हो गया है और जमीन मेरे लिए तंग हो गई है, मैं परेशान हूँ, मैं जिंदगी की उलझनों में हूँ। जिसके लिए आसमान का रिस्क राहत, इज्जत, बरकत, वुसअत, वक़्त, मकाम आसमानों से आता है, जिसके लिए खत्म हो जाए, और जमीन जिसके लिए तंग हो जाए, सोचें उसकी जिंदगी क्या होगी। उसकी जिंदगी में फक्र होगा, उसकी जिंदगी में फाका होगा, उसकी जिंदगी में गुर्बत होगी, उसकी जिंदगी में तंगदस्ती होगी, उसकी जिंदगी में कर्जे होंगे, उसकी जिंदगी में बीमारियां, फिर वो जादू, जिन्नात, असरात, नजर बद में उलझा हुआ रहेगा और सारी जिंदगी इसी में बंधा रहेगा, सारी जिंदगी इसी में बंधा रहेगा। आसमान से मेरे लिए रिस्क बंद हो गया, रहमतें बंद हो गई और जमीन मेरे लिए तंग हो गई है। और कहा कि एक जिन है, मेरे घर में आता है, मेरे घर में कुआं है, उस कुएं की मुंडेर में बैठता है और मुंडेर पर बैठकर वो मेरे लिए एक जादू पढ़ता है। उस जादू के पढ़ने से मेरी की हर चीज पत्थर बन जाती है, खराब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, कीड़े पड़ जाते हैं, उसमें गंदगी होती है और घर में नफरत है, घर में परेशानी है, घर में हालात की तंगी है, हम एक दूसरे को खून के प्यासे हैं और एक दूसरे को कबूल नहीं करते। लफ्ज सख्त है, वो बोलना नहीं चाहता, इसलिए रुक जाता हूँ। लफ्ज सख्त है, वो बोलना नहीं चाहता, जो रिवायात और किताबों में आया है, इसलिए रुक जाता हूँ, अगला लफ्ज ढूंढ के ले आता हूँ। ऐ अल्लाह के वली, आपके पास इसका कोई हल है? बड़ी दूर से आया हूँ। कहा, 3 कश्तियों का सफर किया है और 2 जंगलों का सफर किया, दरमियान में कोई नदियां आई, कोई दरिया आए, कोई समंदर आए, 3 कश्तियों का सफर किया है और 2 जंगलों का सफर किया है और बड़ी दूर से आपको ढूंढता ढूंढता आया हूं और बस ये एक आस लेके आया हूं कि मेरी भी कोई गम की दास्तान, मेरे भी कोई दिल की फरियाद, मेरे भी कोई, कि आसमान भी नाराज है मुझसे, जमीन भी नाराज है, सातों आसमान सातों जमीन मुझसे नाराज हैं। तो मैं उसके गम की दास्तान ऐसी थी, उसके गम की दास्तान ऐसी थी कि मजमे में हर शख्स बैठा, खुद सैयद बादशाह इमाम आले रसूल वो भी बैठे, फरमाया आंसू बहा रहे थे। उसका गम, उसकी कसम पुरसी की हालत, उसकी हालात की तंगियां, उसकी हालात की सख्तियां और उसका अंदाजे बयान। और कहा कि फिर वो गम बयान करते हुए गम के कसीदे पढ़ता था। क्यों? अरब पैदाशी उनके अंदर अशार घुले हुए होते हैं और वो पैदाइशी शायर होते हैं, वो अंदर अंदर अशार कहता था, बाहर पढ़ता था। और कहा उसने मजमे को रुला दिया। हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया मैं तुम्हें अपना मनाम बताता हूँ, मनाम एक ख्वाब सुनाता हूँ और उस ख्वाब में तेरी ताबीर मौजूद है, उस ख्वाब में तेरे मसाइल का हल मौजूद है, उस ख्वाब में तेरी मुश्किलात और उलझनों का हल मौजूद है, उस ख्वाब के अंदर तेरी ताबीर, उलझनों का हल मौजूद है। और फिर अपना ख्वाब सुना। फरमाया एक दफा मेरे दादा
हजरत अली ख्वाब में तशरीफ लाए, फरमाने लगे मोहम्मद, उनका नाम मोहम्मद, मोहम्मद तुझे वो अमल ना बताऊं जब सातों आसमान तुझ पे रहमतें और बरकतें बरसाना छोड़ दें और सातों जमीनें तुझ पे नेमतें उगलना भूल जाएं, तुझे वो अमल ना बताऊं जब सातों आसमानों और सातों जमीनों की बरकतें तुझ पे बरसें और सातों आसमानों और सातों जमीनों की नेमतें तुझ पे उगलें। फिर फरमाया, पर मैं तो चाहता है समंदर के अंदर दफीने और खजाने तेरे हो जाएं, जमीन के अंदर के दफीने और खजाने तेरे हो जाएं, और लोगों के दिलों में तेरी मोहब्बत के खजाने हों और लोगों के चेहरे में तेरे लिए बशाशत के खजाने हों। तो चाहता है? तो मैं हाँ चाहता हूं, अता कीजिए। तो फरमाया फिर मेरे साथ पढ़, और फरमाया मुझे पढ़ाया और फिर पढ़ाया और फिर पढ़ाया, और यूं तकरार करते करते 7 दफा फरमाया। कितने दफा? 7 दफा फरमाया, फिर पढ़ाया, फिर पढ़ाया, फिर पढ़ाया, और फिर पढ़ा के मेरे सीने पे उन्होंने दम कर दिया और मेरे सीने में एक ठंडक पहुंची। और फरमाया फिर उसके बाद मैंने ये अपने लिए पढ़ना शुरू किया, और जो भी मुसीबतों का मारा, तकलीफों का मारा, हालात का मारा आया, मैंने उस पे पढ़ना और उसको देना शुरू कर दिया, और उसने भी पढ़ना शुरू किया। मुहद्दिसीन ने लिखा है, जो ये अमल करेगा, अगर 7 नहीं 70 जादूगर, 70 नहीं 70 जादूगर, 70 नहीं 70,000 जादूगर, 70,000 नहीं 70 लाख जादूगर उस पे जादू करेंगे, तो अल्लाह आसमानों से उस पे रहमतों के, बरकतों के, अताओं के वो बादल भेजेंगे जो उस पे ढाल बन जाएंगे। मुसीबतें उससे दूर होंगी, जादू उससे खता होगा और दुश्मन नाकाम होगा, हालात की तलखियां दूर होंगी, और मोहम्मद और आले मोहम्मद की निस्बत से अल्लाह उसको खुशियां, खुशहालियां अता करेगा, राहतें और बरकतें अता करेगा, और उसकी नस्लों में जमीन खजाने उगलेगी, आसमान रहमतें बरसाएगा, समंदर नेमतें अता करेगा, और दुनिया के चेहरे और लोगों के दिलों में अल्लाह उसकी मोहब्बत डाल देगा। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बहुत जबरदस्त अमल है। हम उन हस्तियों का जिक्र खैर भी करेंगे, और उनके जिक्र खैर की निस्बतों से जिंदगी के मसाइल, मुश्किलात हल। एक सवाल है, अगर जिंदगी के मसाइल, मुश्किलात हल इन हस्तियों की निस्बत से नहीं होंगे तो फिर कब होंगे? उनकी निस्बतें, जिनकी निस्बतों को हम हर नमाज की अत्तहियात में पढ़ते हैं, जिसको हम दरूदे इब्राहिमी कहते हैं। हम कहते हैं कि यह दरूद इब्राहिमी वो दरूद इब्राहिमी है जो सब दरूदों से आला भी है, अफजल भी है, बाकमाल भी है, बेमिसाल भी है, और रिवायात और किताबों से साबित भी है इस दरूद पाक के बारे में। पर उस दरूद पाक का इब्तदाई हिस्सा कभी सोचा ही नहीं, और हमने समझा कि शायद यह दरूद हमारा नहीं, किसी और का है। नहीं नहीं, किताबों में दोनों रिवायात मिलती हैं, आले मोहम्मद भी व आला आले मोहम्मद भी। दरूद इब्राहिमी में दोनों रिवायात मिलती हैं। अब उस अमल को हम बयान करते हैं जिस अमल के तस्करे और जिस अमल का जिक्र खैर उन्होंने किया और उन लोगों से करवाया। उस अमल को आज हम बैठ के इकट्ठा होके, जमा होके, दर्द और दिल की गहराइयों के साथ करते हैं। क्या ख्याल है? आप चाहते हैं सातों आसमान आप पे रहमत बरसे, सातों जमीन आपके लिए खजाने उगले? चाहते हैं या नहीं चाहते? चाहते हैं। आप चाहते हैं लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत हो, उल्फत हो, राहत हो, और लोग आपके दिल के लिए, लोगों में दिल में आपके लिए एक ऐसा अंदाज हो कि चेहरे से महसूस हो। और आप चाहते हैं कि आपके घर रहमतों और बरकतों से और रिज़्क़ के खजानों से भर जाएं। और आप चाहते हैं कि अगर आप पे जादू है, आप पे नजर बद है, आपके ऊपर हासदों का हसद है, जादू टूट जाए चाहते हैं, हसद खत्म हो जाए चाहते हैं, नजर बद खत्म हो जाए चाहते हैं, बे औलादियों की वजह से कोई नजर बद खत्म हो जाए चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि सारी कायनात, सातों आसमान और जमीन में अर्श से लेकर फर्श तक आपके लिए नूर भर जाए, राहत भर जाए, रिज़्क़ भर जाए, सेहत भर जाए, अता हो जाए, मुश्किलात का हल हो जाए और नाकामियां दूर हो जाए। चाहते हैं या नहीं चाहते? चाहते हैं। तो फिर शेख ने जो फरमाया, हजरत इमाम जाफर सादिक ने जो फरमाया, और जो कुरान की 7 आयात पढ़वाई हैं उन्होंने, आज मैं वो कुरान की 7 आयात पढ़ूंगा, आप मेरे साथ पढ़ेंगे। उनके पास कुरान था, उनके पास फरमाने मुस्तफा था, उनके पास इल्म था, उनके पास ईमान था, उनके पास सब्र था, उनके पास हौसला था, उनके पास शराफत थी। वो इल्म के समंदर, वो हिल्म के समंदर थे, वो अता के समंदर थे, उनके पास बरकतों के खजाने थे। इंशाअल्लाह ये बरकतों, राहतों, रहमतों के खजाने हमने उनसे लेने हैं और इसी महफिल में लेने हैं। पढ़ें आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले पढ़ें, पढ़ लिया? पढ़े मेरे साथ, सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम। ये असल में हजरत इमाम जाफर सादिक ने कुरान में 7 सलाम हैं। कितने सलाम हैं? कितने सलाम हैं?
7 सलाम हैं, और ये 7 आसमान हैं, और ये 7 जमीन हैं, और तवाफ के 7 चक्कर हैं, हफ्ते के 7 दिन हैं, 7 के अदद के साथ कायनात का निजाम है। कायनात का निजाम है 7, इसके साथ कायनात जुड़ी हुई है। कुरान की कितनी मंजिलें हैं? 7। सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला इब्राहीम, सलामुन अला मूसा व हारून, सलामुन अला इलियासीन, सलामुन अलल मुरसलीन, सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फज्र। ये 7 सलाम है। हम इसको पढ़ते हैं, बड़ी तासीर है इसकी। अहले महफिल बताते हैं कि हजरत इमाम जाफर सादिक ने उसके ऊपर 7 सलाम पढ़े और उसको 7 सलाम सिखाए। वो देहाती था, हम देहाती कहते हैं, अरब में उसको बद्दू कहा जाता है। सहराई कहते हैं, अरब में उसको बद्दू कहा जाता है। वो बद्दू देहाती सहराई था, उसको 7 सलाम सिखाए और फरमाया इसको 7 दफा सुबह शाम पढ़ लिया कर। अगर हालात की सख्ती तंगी ज्यादा है तो जितना ज्यादा पढ़ लिया कर, बस कोई तादाद नहीं। अहले महफिल बताते हैं कुछ ही अरसे के बाद एक शख्स आया, उसके पास काफला था, उसके ऊंट दिबाज से सजे हुए थे, जिसको आप बोस्की और करंडी कहते हैं, जिसको आप पाकिस्तान का दुनिया का महंगा कपड़ा कहते हैं, रेशम। इतना तो था कि ऊंट भी उसी से सजे हुए थे, ऊंट भी उसी से सजे हुए। जाग रहे हैं, मेरी तरफ देख रहे हैं, ऊंट भी उसी से सजे हुए थे। और वो कहने लगा आहा, आसमान मुझसे राजी हो गए, जमीन मेरे लिए वसी हो गई। बस कहा कि वो रो रहा था और ये 2 लफ्ज कह रहा था, आसमान मुझसे राजी हो गए, जमीन मेरे लिए वसी हो गई। क्यों? आसमानों का रब मुझसे राजी हो गया। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अब करिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपके दुख डालेगा। जिसने आमिल कामिल बनना है, इस नक्श को लपेट के आटे में, वो किसी दरिया और बहते पानी में जहां मछलियां हो वहां डाले, आमिल कामिल बन जाएगा। ये जो बेजुबान है ना परिंदे, इन बेजुबानों की जुबान हम नहीं समझ सकते। इनकी ना बददुआएं समझ सकते हैं, ना इनकी दुआएं समझ सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इसकी जिंदगी में बड़े तजर्बात हैं। ये बेजुबानों के साथ जिसने भी दोस्ती की या जिसने भी दुश्मनी की, बेजुबानों के साथ उसका मामला कुछ अनोखा हुआ। जिसने भी दोस्ती की और जिसने भी दुश्मनी की, बेजुबानों के साथ। ये जो आपने नक्श यार गार, नक्श यार मजार, ये बेजुबानों को आप देते हैं आटे में, तो बेजुबान जो आपके लिए दुआएं करते हैं और आपकी फरियादें अल्लाह के पास ले जाते हैं, उसकी वजह वो बेजुबानों को नक्श के साथ गिजा दे रहा है। आप इस नक्श के साथ बेजुबानों को गिजा दे रहे हैं। नक्श यार गार, नक्श यार मजार, ये लिखा, लिखने के बाद इसको पानी में धोया और धोने के बाद इसको पानी में धोया और धोने के बाद इसका आटा गूंदा। तो ऐसे करते हैं, हाँ जी, ऐसे करते हैं। उसके बाद आटे को क्या करते हैं? परिंदों में रख देते हैं, वो परिंदे खाते हैं। और जो परिंदे खाते हैं, वहां जमखशरी थे, एक टांग से लंगड़े थे। किसी ने पूछा तेरी टांग क्या हुआ? कब छोटा सा था, मैंने एक चिड़िया को पकड़ा, चिड़िया को पकड़ के उसकी टांग में धागा बांध दिया और उसको धागे से मैंने बांध दिया। उड़ने की कोशिश करती थी, धागे की वजह से नहीं उड़ सकती थी। उसने जो उड़ने की कोशिश की, उसकी टांग टूट गई। और कहा उधर उसकी टांग टूटी, इधर मेरे साथ हादसा हुआ, मेरी टांग टूट गई। उसकी टांग तो जुड़ गई होगी, मेरी ना जुड़ी, और सारी जिंदगी के लिए मैं लंगड़ा। और वो जमखशरी कहते थे, लोगों को पुकार पुकार के कहते थे, लोगों ख्याल करना, इन बेजुबानों के इंतकाम से बचना, इन बेजुबानों की बददुआओं से बचना। और एक और भी कहते थे, लोगों इन बेजुबानों की दुआएं भी बड़ा काम करती हैं और बददुआएं भी बड़ा काम करती हैं। बेजुबानों की दुआएं, ये जो नक्श है, जो साल के बाद हम अमल कर रहे हैं, ये नक्श सारा साल हर इस्लामी महीने की 22 तारीख को लिखे और लिखने के बाद इसको जर्दे के रंग से, जाफरान से या किसी घुलने वाली स्याही से लिखने के बाद इस नक्श को आप आटे में गूंदें और परिंदों को दे दें, परिंदों को दे दें। कुछ राज ऐसे हैं, जहां पढ़े हैं वहां हम तलाश नहीं करते, जहां नहीं पढ़े सारा दिन वहीं सर मारते। सच पूछे, नौकरी में, मिल में, फैक्ट्री में, दुकान में, दफ्तर में, जमीन में, ज़राअत में, तिजारत में नहीं पढ़ा,
لیکن اس کو چھوڑنا نہیں ہے. اسلام نے رہبانیت نہیں سکھائی، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، لیکن پڑھا یہاں نہیں ہے، پڑھا ہے عرشوں پہ اور آسمانوں پہ. ہے سچ ہے. جہاں پڑھا ہے وہاں تلاش کا کوئی راستہ اختیار نہیں کرتے. مجھ فقیر کی یہ کوشش ہے جہاں یہ رزق پڑا ہے وہاں سے تلاش کے راستے اختیار کریں اور اس تلاش کے راستوں کے کوئی راہیں دیں ایک دوسرے کو. میں آپ کو دوں، آپ مجھے دیں، میں بھی سیکھنے والا ہوں. یہ نقش یار غار یار مزار یہ تلاش کا راستہ ہے. اس کے جو نورانی الفاظ ہیں، اس کے جو روحانی الفاظ ہیں، یہ آپ گھولیں گے، گھول کے آٹے میں گوندیں گے اور پرندوں کو دیں گے. اور پرندے ہواؤں اور فضاؤں میں ہیں، اور کوئی پرندہ ایسا نہیں جو اللہ کا ذکر نہ کرتا ہو، اللہ کی تسبیح نہ کرتا ہو، اللہ کو یاد نہ کرتا ہو. کیوں؟ ہر پرندہ معصوم ہوتا ہے اور معصوم کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے. معصوم کی دعا فوراً قبول ہوتی، فوراً قبول ہوتی. ایک بادشاہ تھا، بہت نیک دل بادشاہ تھا. یہ واقعہ سننے کا ہے. اس کے خزانے اتنے وسیع تھے، 100 اونٹ اس کے خزانوں میں جاتے تھے اور سونا چاندی ہیرے جواہرات بھر کے لاتے تھے، پر اس کا خزانہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتا تھا. اور 100 اونٹ اس کے خزانے میں جا کے خزانہ ڈالتے تھے تو اس کا خزانہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ بھرا ہے یا نہیں بھرا، اتنا زیادہ تھا، زیر زمین تھا. اس کی رعایا بہت خوشحال تھی. اس کی رعایا کے اندر سکون اور امن تھا، محبت اور پیار. حیرت انگیز ایک دنیا تھی اس کے پورے نظام پہ، اس کی پوری رعایا پہ اور اس کے پورے نظام پہ بہت ایک انوکھا. دوسری جو نگری تھی اس کا بادشاہ تھا، اس کے برعکس تھا. اس کا خزانہ بھی خالی تھا، اس کی رعایا بھی بے سکون تھی، امن نہیں تھا، قتل و غارت، بے چینی اور پریشانی. یہ سارا کچھ اس میں موجود تھا، سب کچھ موجود تھا. اب اس نے کہا، دوسرے بادشاہ نے، اس کے راز جا کے ڈھونڈو، اس کا راز کیا ہے، اس کا راز کیا ہے. اس نے اپنے بندے بھیجے، سال ہر سال بندے رہے. جب بندوں نے اس کے راز کا خلاصہ اور اس کی ڈائری دی، اب اس کو غور سے سنے. کہا اس نے 40 قافلے رکھے ہوئے ہیں اس بادشاہ نے، جو جنگلوں میں جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں اور بچا ہوا کھانا وہیں جنگل میں چھوڑ کے آتے ہیں. اور ہر رخ پہ اس نے قافلے بھیجتے ہیں اور بے زبانوں کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں. اس کے لنگر چلتے ہیں بے زبانوں کے لیے، وسیع لنگر چلتے ہیں بے زبانوں کے لیے. جہاں زبان والے کھاتے ہیں وہاں بے زبانوں کے لیے بھی اس کے لنگر چلتے ہیں. پر وہ بے زبانوں کی دعائیں ہیں جس کی وجہ سے اس کے خزانے بھرے ہو. یہ نقش یار غار، نقش یار مزار، یہ نقش ہے نا، اس نقش کو لکھ کے پرندوں کو اس کا آٹا کھلا دیں. ہر مہینے لکھتے ہیں، مہینے میں ایک دفعہ. آپ کا جی چاہے روز ایک نقش لکھیں اور روز نقش لکھ کے آپ پرندوں کو آٹا دیتے اور اس لکھتے ہوئے اپنی فریادیں بھی ساتھ لکھ دیں. اللہ میری یہ مرادیں ہیں، اللہ یہ میری میں مشکلیں ہیں، یا اللہ میری یہ ناکامیاں ہیں، یا اللہ میری یہ پریشانیاں ہیں، تو اپنے غیب کے خزانے سے مجھے عطا کر دے. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. اب کریں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں. آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کے دکھ ڈالے گا. جتنا لفظ لطیف اور ودود اللہ کے دو نام دل میں اتر جائیں گے، جتنا دل میں اتر جائیں گے نا، اتنا اس کی تاثیر، اس کا کمال اور اس کی کیفیت اور اس کا اثر ہماری زندگی میں اتنا کھل جائے گا. جتنا دل میں اتر جائے گا، جتنا دل میں اتر جائے گا. لفظ لطیف، اللہ کا نام لطیف، اور میرے اللہ کا دوسرا صفاتی نام ودود. جتنے یہ دل میں اتریں گے اتنا زندگی میں اس کی تاثیر، اس کا کمال، اور پھر اس کی ایک پھونک، اللہ اکبر، وہ ہوگی جو آتش نمرود کی آگ کو بجھا کے رکھ دے. ایک پھونک. لیکن یہ ہے کہ یہ دل میں اتر جائے، اس کا یقین اتنا ہو کہ میں اللہ کا نام لے رہا ہوں، اس کا یقین اتنا ہو کہ میں اس ہستی کا نام، اس کا یقین اتنا ہو کہ وہ حرف جو قرآن میں آئے ہیں، اس کا یقین اتنا ہو کہ وہ بول جو اللہ کے حبیب کے فرمان حدیث میں آئے ہیں، یا لطیف ہو یا ودود ہو. اور اس کا یقین اتنا ہو یہ وہ الفاظ ہیں جو سارے اولیاء نے پڑھے، ان کو ولایت انہی لفظوں سے ملی، ان کو بزرگی انہی حرفوں سے ملی، ان کو کلندریت انہی بولوں سے ملی.
ان کو رب کا تعلق، اس کے حبیب کا عشق انہی الفاظ سے ملا. اور یہ وہ بول ہے جس کو اربوں نے لاکھوں نے پڑھا، اور یہ وہ بول ہے جس کو صدیوں نے پڑھا، اور یہ وہ بول ہے جس کو فرشتوں نے پڑھا، اور یہ وہ بول ہے خود میرے کملی والے کی زبان سے نکلے. تو یا لطیف و یا ودودوں کو ایک تسبیح صرف بس، باقی آپ کے اپنے معمولات، تسبیحات، ذکر جو آپ کر رہے ہیں کرتے رہیں. کسی بھی وقت اگر کسی نماز کے بعد ہو، باوضو ہو، ایک جگہ ہو، اچھی بات ہے. آپ کہیں مجبوری ہے، آپ کسی بھی وقت ایک تسبیح یا لطیف و یا ودودوں کی، پر ایک تسبیح ایسی ہو کہ تسبیح بھی دعا کرے. ہاں، تسبیح بھی دعا کرے. ایک تسبیح ایسی ہو کہ تسبیح بھی اندر سے خیر کہے کہ واہ تو نے کیا کیا، میرا حق ادا کر.